वेलकम टू द चैनल वंस अगेन एंड ये हमारी कर्व फिटिंग की मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर की सेकंड वीडियो है। पहली वीडियो में हमने बात की कि कर्व स्क्वायर लीस्ट स्क्वायर फिटिंग होती क्या है और उसका मीनिंग क्या है, उससे हम नॉर्मल इक्वेशंस कैसे निकालते हैं। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे स्ट्रेट लाइन की, कि हम स्ट्रेट लाइन को फिट कैसे करते हैं। स्ट्रेट लाइन की फिटिंग का मीनिंग क्या है ये हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। डिटेल के लिए आप प्लीज़ वो वीडियो देखिए। अदरवाइज हमने पिछली वीडियो में क्या बात की थी, हमने कोई भी बात की थी कि हमें कोई भी कर्व यदि फिट करना है, फॉर एग्जांपल मुझे यदि लाइन को फिट करना है, उसके स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो जर्नल बनाने के लिए हम इसे क्या लिखते हैं, मान लीजिए हमने लाइन ली y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, ठीक है। तो इसके लिए हमने बात की थी कि इसकी नॉर्मल इक्वेशन, सबसे पहले फर्स्ट स्टेप क्या होता है आपका, फर्स्ट स्टेप होता है इसका राइट नॉर्मल इक्वेशंस, ठीक है। ये नॉर्मल इक्वेशन कैसे लिखे जाती हैं ये हमने पिछली वीडियो में बात कर चुके हैं, बट फिर भी यदि आप इसको दोबारा सिर्फ क्रैम करना चाहते हैं और कैसे है इसमें कोई मीनिंग नहीं है, तो आपको क्या तरीका होता है, आप क्या करेंगे, आप एक बार जो भी आपकी इक्वेशन है उसे आप एज इट इज़ लिख लेंगे, थोड़ा सा आप गैप दे दीजिए और कांस्टेंट और वेरिएबल के बीच में भी गैप दे दीजिए। और उसके बाद जो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपका एक्स है, आप इसे एक्स से मल्टीप्लाई कर दो इस इक्वेशन को, और फिर से वही थोड़ा थोड़ा गैप देते हुए चलो, और फिर आप लगा दीजिए इस पे समेशन, ठीक है। इस पे जब आपने समेशन लगाया तो ये बन गई आपकी नॉर्मल इक्वेशंस, ठीक है। तो यदि मैं इसको दोबारा लिखना चाहूँ तो क्या बनेंगी ये, सिग्मा वाई इक्वल टू एन ए प्लस बी सिग्मा एक्स, और सिग्मा एक्स वाई इज इक्वल टू ए सिग्मा एक्स प्लस बी सिग्मा एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो होता क्या है कि इसमें आप जब भी आप बात करते हैं तो बात करते हुए एन ए वाला इशू कई बार बच्चों को क्रिएट होता है कि एन ए क्यों हुआ है, तो इसके बारे में हम पिछली वीडियो में बात कर चुके हैं कि सिग्मा ए का मतलब क्या हुआ, आई इज गोइंग फ्रॉम वन टू एन। तो इसका मतलब होता है ए प्लस, क्योंकि आई की जगह वन पुट करो, टू पुट करो और फिर आप एन पुट करते रहो, बात कोई फ़र्क पड़ती नहीं है। तो अल्टीमेटली क्या हो जाता है, ये एन टाइम ए हो जाता है। तो अब के सेकेंड स्टेप क्या थे, सेकेंड स्टेप इसमें होता है कि फाइंड या क्रिएट कॉलम्स, या फिर आप कहो कि फाइंड टोटल ऑफ सिग्मा वाई मतलब वाई कॉलम का टोटल, देन सिग्मा एक्स मतलब एक्स कॉलम का टोटल। एक्स और वाई कॉलम आपको हमेशा मिलता ही है। फिर आपने क्या करना है, एक्स वाई कॉलम का टोटल चाहिए, मतलब एक्स और वाई का आप प्रोडक्ट करें और उसका टोटल लें। और क्या चाहिए आपको, आपको चाहिए टोटल एक्स स्क्वायर का। फिर नेक्स्ट स्टेप, थर्ड स्टेप में पुट वैल्यूज ऑफ इन नॉर्मल इक्वेशंस, जो भी आपने चार वैल्यू निकाली है इन्हें नॉर्मल इक्वेशंस में आप पुट करेंगे। फोर्थ स्टेप, सॉल्व इक्वेशंस साइमल्टेनियसली। कितनी इक्वेशन है, दो इक्वेशन है आपके पास, एंड गेट ए एंड बी। दोनों इक्वेशन को जब आप सॉल्व करेंगे तो दोनों इक्वेशन किस में मिलेंगे आपको, ए और बी में होंगे। और ए और बी की वैल्यू जब आपने मिला ली तो फिर इससे लास्ट स्टेप क्या रहेगा, फिफ्थ स्टेप में रहेगा पुट दीज वैल्यूज इन y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। तो इतना स्टेप होता है, इससे ज़्यादा कोई स्टेप होता नहीं है। तो आप जब इसे सॉल्व करना चाहते हैं तो ये पांच स्टेप रहेंगे, क्वेश्चन कोई भी हो, जब आपको बोला जाता है कि स्ट्रेट लाइन फिट करो तो इसके अलावा यहाँ पे कुछ होता नहीं है, ठीक है। तो यदि हम बात करूँ, अभी दो या तीन क्वेश्चन हम ट्राई करते हैं, और तीनों क्वेश्चन ट्राई करते हुए सबसे पहले चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। कहता है P इज द पुल रिक्वायर्ड टू लिफ्ट द लोड W बाय द मीन्स ऑफ पुली ब्लॉक, ठीक है। ये सब पढ़ते रहना, बट जो मेन थिंग इज कि मेन थिंग ये है कि मुझे क्या करना है, मुझे चाहिए P इक्वल टू एम डब्ल्यू प्लस सी। तो मेरा W है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और P है मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। तो पहला स्टेप मेरा क्या रहेगा, मेरा फर्स्ट स्टेप है कि मुझे नॉर्मल इक्वेशन लिखनी है। तो नॉर्मल इक्वेशंस आर गिवन बाय, देखो आप क्वेश्चन नॉर्मल इक्वेशंस को क्रैम करने की कोशिश मत करो, क्योंकि ए प्लस बी एक्स कभी भी आगे पीछे कुछ भी लिखा आएगा तो उसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो P इक्वल टू एम डब्ल्यू प्लस सी, और फिर इंडिपेंडेंट वेरिएबल से
मल्टीप्लाई, और मैंने क्या बोला है, कांस्टेंट और इसके बीच में हल्का सा गैप दे देना। उसके बाद क्या करना है आपने, समेशन लगाना है। कांस्टेंट के साथ समेशन लगाते वक्त आप इसे क्या कर देंगे, एन से मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये हो गई आपकी नॉर्मल इक्वेशंस तैयार। क्वेश्चन कुछ भी हो, मैं फिर से बोल रहा हूँ, क्वेश्चन कुछ भी हो स्टेप सेम रहेंगे, कोई भी इसमें कन्फ्यूज़न मत रखें आप। तो उसके बाद कॉलम क्या चाहिए मुझे, पी कॉलम मेरे पास है 12, 15, 21, 25। देखो होता क्या है जनरली ना, जो फर्स्ट कॉलम हमें दिया जाता है वो दिया जाता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल का, पर यहाँ पे कहानी उल्टी है। डिपेंडेंट उसने फर्स्ट कॉलम रखा है और इंडिपेंडेंट आपने सेकंड कॉलम रखा है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। काफ़ी सारे बच्चों को जब हम कॉपी मार्क करते हैं तो चेक करते हैं कि काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। पहले इक्वेशन देखो, उसके बाद ट्राई करो। तो सिग्मा पी तो मैं मुझे मिल जाएगा, सिग्मा डब्ल्यू भी मुझे मिल जाएगा। मुझे और क्या चाहिए, मुझे चाहिए पी डब्ल्यू, ठीक है। 600, फिर 1050, 2100, और फिर 3000, ठीक है। पी डब्ल्यू हो गया सर, और क्या चाहिए, अब मुझे चाहिए डब्ल्यू स्क्वायर। डब्ल्यू स्क्वायर का मतलब 2500। आप चेक करोगे कि मोस्टली क्वेश्चंस के अंदर ना कैलकुलेटर की ज़रूरत बहुत कम पड़ती है, क्योंकि यदि कैलकुलेटर की ज़रूरत पड़े तो बाकी आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर हर एक को अलाउड होता है, तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा भाई, अब इसके नेक्स्ट स्टेप में आपको इसके टोटल्स चाहिए। पी का टोटल आ रहा है 73, डब्ल्यू का टोटल है 340, पी डब्ल्यू का टोटल है 6750, और डब्ल्यू स्केयर का टोटल है 31800, ठीक है। तो अब कितने स्टेप हो गए, पहला आपने नॉर्मल इक्वेशन लिख दी, दूसरे स्टेप में आपने जो कॉलम चाहिए थे वो क्रिएट किए, तीसरे स्टेप में आप इसके टोटल ले लिए, फोर्थ स्टेप में आप इसकी वैल्यूज पुट करेंगे। तो 73 इज इक्वल टू कितनी वैल्यूज है बेटा, एम डब्ल्यू, डब्ल्यू का टोटल है आपका 340, 340 एम प्लस 4 वैल्यूज है आपके पास 4 सी, ठीक है। दूसरा पी डब्ल्यू 6750, फाइन। 6750 इज इक्वल टू कितना, डब्ल्यू स्केयर इज 31800 एम प्लस 340 सी। तो इसके अलावा इसमें कोई बहुत लंबी चौड़ी चीज़ नहीं होती है, कैलकुलेशन आपकी अपनी है, इसमें कोई कुछ कर ही नहीं सकता है। तो अभी आपने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। सॉल्व करने के लिए आपको एक चीज़ डायरेक्ट यूज़ कर लोगे ज़्यादा अच्छा रहेगा। m की वैल्यू क्या रहेगी, जब आपको m की वैल्यू निकालनी है तो जो कॉलम क्रिएट यूज़ करना है c वाला, तो ये क्या रहेगा 73 इंटू 340, कैसे, इसका और इसका प्रोडक्ट माइनस इसका और इसका प्रोडक्ट, माइनस 4 इंटू 6750 डिवाइडेड बाय, हाँ जी, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, क्या होगा 340 इंटू 340 माइनस 4 इंटू 31800। काम कैलकुलेटर का है, उसे करने दो, इसमें हम दिमाग नहीं लगाएंगे, ठीक है। m की वैल्यू आई ये। अब मुझे चाहिए c, तो c निकालने का आपके पास अपनी चॉइस है। c आप इसमें वैल्यू किसी में भी पुट करके दूसरी से निकाल लो। c कितना बनने वाला है, 73 माइनस 340 इंटू 0.1879, ठीक है, डिवाइडेड बाय 4। अब जब c की वैल्यू आप निकाल रहे हैं तो 2.2785, दैट्स इट। नाउ द सॉल्यूशन इज गिवन बाय, आंसर आप कहते हैं पेपर में, आंसर इज p इज इक्वल टू, ओके, m इज 0.1879 w, ओके, प्लस 2.2785, ठीक है। ये हो गया आपका पहला पार्ट। अब इसके सेकंड पार्ट में क्या कहता है, कैलकुलेट P व्हेन W इज इक्वल टू 150, कैलकुलेट P व्हेन W इक्वल टू P50, तो क्या हो जाएगा
P इक्वल टू 0.1879 इंटू 150। क्या करना है? कुछ नहीं करना भाई, W की जगह पे उठा के सिर्फ जो पूछ रहा है वो लिखो। आंसर आया आपका 30.4635। दैट्स इट। तो स्टेप्स यदि आप बात करोगे तो स्टेप्स में पहले क्या करना है, आपने नॉर्मल इक्वेशन चेक करना है, इक्वेशन क्या है। इक्वेशन के बाद आपने नॉर्मल इक्वेशन क्रिएट करनी है। नॉर्मल इक्वेशन के बाद आपने जो कॉलम नॉर्मल इक्वेशन में दिखाई दे रहे हैं वो नॉर्मल इक्वेशन के वो कॉलम क्रिएट करने हैं, और फिर एट लास्ट वैल्यूज़ को पुट करना है नॉर्मल इक्वेशन में, और कांस्टेंट्स की वैल्यू निकाल के आंसर में पुट करना है। तो दैट्स ऑल यू आर हैव टू डू इन मेथड ऑफ स्ट्रेट ली स्क्वायर टू फिट ए स्ट्रेट लाइन। अब इस क्वेश्चन को देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे अपने पास डाटा क्या आया, देखो एक्स इज 6, 7, 8, 8, 8, 9, 9, 10। ठीक है, और जब तुम इसका टोटल करते हो तो ये आता है 72। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, एक बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी यदि मैं इसमें से मीन निकालना चाहूँ एक्स का, तो क्या आने वाला है, एक्स बार आएगा मेरे पास 72/9, दैट इज इक्वल टू 8। ठीक है, यदि आपका देखो, जब नॉर्मल इक्वेशन लिखेंगे लाइन क्या बनने वाली है, y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, स्ट्रेट लाइन फिट करने के लिए बोल रहे हैं। नॉर्मल इक्वेशन क्या आने वाली है, होप यू कैन राइट इट डायरेक्टली नाउ। बी सिग्मा एक्स वाई इज इक्वल टू ए सिग्मा एक्स प्लस बी सिग्मा एक्स स्क्वायर। तो ये एक अनसेड रूल है कि आप सबसे पहले एक्स बार आपको चाहिए ही चाहिए, एक्स का टोटल चाहिए ही चाहिए। जब एक्स का टोटल आपने निकाला तो एक्स का टोटल निकालने के बाद चेक करो कि ऐसा तो नहीं है कि डायरेक्ट आपका एक्स बार, मतलब यदि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करो और एक इंटीजर आ रहा हो, यदि ये इंटीजर आ रहा है तो पहला काम आप क्या करें, आप इसे यू में कन्वर्ट कर लें। यू में कन्वर्ट करने का क्या फ़ायदा रहेगा, एक्स माइनस एट क्या रहा, देखो -2 -1 -1 0 0 0 1 1 2। कैलकुलेशन ठीक होगी तो टोटल हमेशा जीरो आएगा। ठीक है, अब वाई क्या है, वाई है आपका 5 5 4 5 4 3 4 3 3। टोटल करना, टोटल आ रहा है 36। अब यहाँ पे भी वही कहानी है, वाई बार कितना आ रहा है भाई, वाई बार आपका आ रहा है 36/9, दैट इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको v बना लो, v बना आपका, मैं फिर से बोल रहा हूँ ये स्टेप सिर्फ सेट फिटिंग ऑफ स्ट्रेट लाइन में तब करने हैं जब आपके पास मीन की वैल्यू क्या आ रही हो, मीन की वैल्यू आपके पास इंटीजर आ रही हो। अदरवाइज ये करने की गलती मत करना, बहुत दिक्कत होगी। क्यों? क्योंकि कैलकुलेशन वर्क बढ़ेगा घटेगा नहीं। ठीक है, तो टोटल मैं फिर से बोल रहा हूँ, यदि आपकी कैलकुलेशन ठीक है, मीन आपने जो लिया वो बिल्कुल सही है, तो इसकी कैलकुलेशन हमेशा आपको -1, देखो ये हो गई थी ना गलती, तो हमेशा टोटल आपको जीरो मिलेगा। तो जो आपकी इक्वेशन ऑफ लाइन क्या बन गई बेटा, सिग्मा वी इक्वल टू एन ए प्लस बी सिग्मा यू वी। कुछ कन्वर्ट नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, सिर्फ एक फ़र्क पड़ रहा है कि आपकी जो x की जगह आपने u डाल दिया और y की जगह आपने v डाल दिया। तो कॉलम कौन कौन से चाहिए, सिग्मा u चाहिए, सिग्मा v चाहिए, हो गया आपको u v चाहिए। कितना बना देखो, -2 -1 0 0 0 0 0 -1 -2 कितना आ रहा है बेटा, -6। अब एक काम और कर लो, यू स्क्वायर 4 1 1 0 0 0 1 1 4, टोटल 12। अब आप कह सकते हो कि क्या ज़रूरत है सर, छोटे से फिगर थे। बट मैं फिगर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, फिगर बड़े भी आएंगे कभी। जब बड़े फिगर आएंगे तो ये टोटल्स करने में आपको बहुत जोर पड़ेगा। ठीक है, आप यदि आप नोट करोगे तो मैंने अभी तक किसी कैलकुलेटर का यूज़ नहीं किया है। ठीक है, तो आप चेक करना, जब कैलकुलेटर आप यूज़ करते हो तो टाइम बहुत वेस्ट होता है। अब यहाँ पे देखना, इसका फ़ायदा देखना, सिग्मा वी 0 इक्वल टू 9a। ठीक है,
प्लस बी सिग्मा यू 0, तो क्या निकल के आया सीधा, ए इक्वल टू 0 फर्स्ट इक्वेशन से, है ना। कोई कैलकुलेशन साइमल्टेनियस इक्वेशन की आपको नहीं करनी पड़ी। सेकंड में पुट करो, -6 इक्वल टू 0, फिर +12 बी, बी कितना आ गया, बी आ गया आपका -0.5। चेक कर रहे हो, ये काम करते ही यदि आपने सिर्फ x को 0 किया, y को 0 नहीं किया, तो भी क्या होगा, सिग्मा x की वैल्यू 0 आ जाएगी। सिग्मा x की वैल्यू 0 आते ही दोनों इक्वेशन से a और b की वैल्यू आ जाएगी। तो हम लोग प्रेफर करते हैं कि सिर्फ x को 0 करो, y को चाहे ना ही छेड़ो, पर यदि करोगे तो कैलकुलेशन वर्क छोटी हो जाएगी। तो आंसर क्या है बेटा, आंसर आया मेरा v इज इक्वल टू, क्वेश्चन v में है, अब एक्स वाई में मत कर देना गलती से भी, 0 प्लस, ठीक है, -0.5 v u, u क्या है, u है आपका x -8, ओके। तो इट इम्प्लाइज v इज इक्वल टू 4 माइनस 0.5 x। सो सिर्फ इतना ही होता है। तो यदि तुम चेक करोगे तो यहाँ पे आपकी वैल्यू डायरेक्ट आ रही है, तो कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आंसर आते हैं और कोई प्रॉब्लम आती ही नहीं है, ठीक है। तो इस वजह से आप कोशिश करो कि इसको x और y में कन्वर्ट करो। तो यदि आप एक क्वेश्चन और ट्राई करना चाहते हैं, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को यदि आप देखते हो, 1 2 3 4 5, ये तो हमें पता है, बहुत पुरानी आदत है, हम इसे u में कन्वर्ट करते रहे हैं मीन के टाइम पे। क्या आने वाला है, -2 -1 0 1 2, एग्रीड। फिर y है आपका 14 27 40 55 एंड 68। टोटल कर लेना बेटा, टोटल आ रहा है इसका y का 204, ठीक है। फिर क्या चाहिए, इक्वेशन लिख लो एक बार, y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, एक्स को किस में कन्वर्ट किया, u में, a प्लस बी यू, सिग्मा y इक्वल टू एन ए प्लस बी सिग्मा u, सिग्मा यू वाई इक्वल टू ए सिग्मा यू प्लस बी सिग्मा यू स्क्वायर, ठीक है। y कॉलम क्रिएट हो गया, u हो गया, और चाहिए u स्क्वायर, 4 1 0 1 4 टोटल 10, और क्या चाहिए, u y -28 -27 0 -55, और ये बना आपका 136, प्लस का टोटल आ गया 136, ठीक है। तो अब यदि तुम चेक करोगे, हमने सिर्फ एक वेरिएबल को चेंज किया था, राइट। तो सिर्फ एक वेरिएबल को चेंज किया था, तब भी हम चेक करेंगे तो 204 इक्वल टू 5a सिग्मा यू की वैल्यू 0। तो a कितना आ गया बेटा, सीधा मेरे पास 40.8 आ गया, मुझे साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व नहीं करनी पड़ी। सिग्मा यू वाई करता हूँ तो 136 इक्वल टू a, सिग्मा यू 0 है ध्यान रखना, प्लस 10b, b इज इक्वल टू 136/10, ज़्यादा नहीं, 13.6, ठीक है। तो इतना ही है, ए और बी की वैल्यू आई, काम खत्म। y इज इक्वल टू 40.8 प्लस 13.6 इंटू x-3, ठीक है। y इज इक्वल टू 40.8 प्लस 13.6x माइनस 40.8, आंसर इज y इज इक्वल टू 13.6x। तो इतना ही है बेटा। तो दिस इज ऑल अबाउट फिटिंग ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो सिर्फ 5 स्टेप हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने इक्वेशन लिखनी है। इक्वेशन लिखने के बाद आपने क्या करना है, उसे उसकी नॉर्मल इक्वेशन लिखनी है। नॉर्मल इक्वेशन कैसे लिखनी है उसके बारे में बात कर चुके हैं। उसके बाद जो जो कांस्टेंट वहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हों, वो कांस्टेंट के कॉलम क्रिएट करके उनके टोटल निकालने हैं। वैल्यूज़ नॉर्मल इक्वेशन में पुट करनी है, उन्हें साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है, ए और बी की वैल्यू निकाल के उन्हें इक्वेशन में पुट करना है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। अगली वीडियो में हम बात करेंगे फिटिंग ऑफ पैराबोला की। टिल देन हैव ए नाइस डे।